established Vasudhaiva Kutumbakam, that is world is one family. So today our topic is science versus silence. So I would like to give a brief introduction about the speaker, Mr. Amol Kokane. So Amol Kokane, he has completed his mechanical engineering from Mumbai University, and he also done his Bachelor of Law from Delhi University, and he also a postgraduate in taxation. Now he is practicing as advocate in High Court and Supreme Court. So as well as he has been associated with Adhyatmik Vishwavidyalaya from the past 20 years. So he also a legal advisor to Adhyatmik Vishwavidyalaya. He is serving many spiritual seminars based on Srimad Bhagavad Gita. He almost completed 250 seminars across the India. So before starting session, I would like to request you all to please keep your mobiles in silent mode. So now we will play a meditation song for 2 minutes. So before that, I would like to invite Mr. Amol Kokane onto the dais, please. आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ऐसे इमेजिन करना है। कोई भी थॉट मन में नहीं आना चाहिए। मल्टीपल थॉट्स आ रहे, उनको कंट्रोल करना है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वैसे आपके मन में 2 मिनट जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे मल्टीपल थॉट्स आएंगे, आपको कंट्रोल करना है उनको। एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है, ऐसे इमेजिन करना है। कोई भी फ्रेंड, कोई पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। अब तो सिर्फ एक ही थॉट करना है। I am a point of light situated in the center point of the forehead. आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, आंखें पार्टली ओपन पार्टली क्लोज। महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ, उनके जितने भी चित्र, जितनी मूर्तियां आपने देखी है वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। उनकी आंखें पूरी तरीके से बंद नहीं है, पार्टली ओपन पार्टली क्लोज है। तो ये मेडिटेशन की एक स्टेज है, इससे आपको अभ्यास करना है। 2 मिनट के लिए थॉट्स को रोकना है और पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में कंसंट्रेशन करना है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल। सवेरे से लेकर रात तक हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? क्या होता है? निगेटिव या वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं, तो उसको ट्रैफिक कंट्रोल करना जरूरी है। सो देयर आर 2 थिंग्स, एक फिजिकल बॉडी है एंड द सेकंड थिंग इज माइंड एंड इंटेलेक्ट. The food of mind, intellect and soul is different.
and the food of physical body is different. फिजिकल बॉडी के लिए हम 3 बार दिन में खाना खाते हैं, भर पेट. I told you only for 2 minutes you just check yourself. और जिसके मन में अभी मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे वो समझो उनका मन बीमार है. आज जितने भी दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइड्स, पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, उनके पास ज्ञान है. कौन सा ज्ञान है? इंजीनियरिंग का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है. उसकी वजह से लाइफ में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसमें हार जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं. तो जो सोल का फूड है, माइंड एंड इंटेलेक्ट का जो फूड है, वी आर नॉट गिविंग दैट फूड टू द सोल. द फूड ऑफ द सोल इज डिफरेंट एंड द फूड ऑफ फिजिकल बॉडी इज डिफरेंट. जस्ट एज द फूड ऑफ द motor car is different and the food of the driver is different. We are not able to differentiate that what food we have to give to our soul. Science versus silence. Modern science जो है आज, that modern science has developed, has invented many new technologies. रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई. इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा मन जो है, माइंड जो है, वो ज्यादा फोकस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, या माइंड ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है? क्या हो रहा है? आर वी गेटिंग 100% पीस एंड हैप्पीनेस by using these equipments and the facilities and the means of science? ये करके हमें 100% सुख और शांति मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है. तो जो साइलेंस है, साइलेंस जो है माना शांति, आज सारी दुनिया किसके पीछे भटक रही है, भाग रही है? They are running behind money. लेकिन सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं. तो मुझे बताइए, आपके लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं फिटनेस होंगे, या तो खुद की फैमिली को चेक करो या तो दूसरों की फैमिलीज को चेक करो. आपके कोई फ्रेंड की फैमिली जिनके पास बहुत पैसा है, करोड़पति है, इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज नो हैप्पीनेस इन देयर फैमिली. सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? तो आज ये पैसे से भी सुख और शांति नहीं मिल रही है. तो सारी दुनिया सुख और शांति के लिए भाग रही है. और सुख और शांति, शांति मीन्स साइलेंस पावर दैट कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आध्यात्मिकता? डू यू नो? किसी को पता है? आध्यात्मिक मीन्स व्हाट? आदि plus atma. There are two words. Adi means inside, plus atma means the knowledge inside soul. सोल के अंदर का ज्ञान, आत्म के अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान. अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये भौतिक पढ़ाई है. इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन. इसकी नॉलेज तो हमें है, और इसकी नॉलेज होने के बावजूद आज सुसाइड्स हो रहे, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आता, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ओवर थिंकिंग होता है ना. तो इसका सॉल्यूशन आज के पढ़ाई में तो नहीं है. बॉडी की क्लींसिंग करने के लिए सवेरे स्नान करते हैं, लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं फॉर क्लींसिंग द डर्ट ऑन द फिजिकल बॉडी. बट व्हाट अबाउट द माइंड एंड व्हाट अबाउट द इंटेलेक्ट एंड व्हाट अबाउट द सोल? डेली मन और बुद्धि के ऊपर डर्ट जमा हो रहा है, लेकिन उस डर्ट की क्लींसिंग कैसे करनी है उसकी नॉलेज हमें नहीं है. ना मॉडर्न साइंस हमको बताता है. मॉडर्न साइंस ने क्या दिया हमको? मोबाइल दिया. हम वीडियो कॉलिंग करके वायरलेस कम्युनिकेशन से अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, है ना. लेकिन आपका नाम क्या है?
इजाज और आपका गौतम। इजाज और गौतम दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अमेरिका चले गए। तो गौतम की जो माँ है वो हैदराबाद में बैठी है, वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है बेटे को, और वीडियो कॉलिंग नेटवर्क फेल है, लग नहीं रहा है नेटवर्क। गौतम की माँ सच्चे दिल से हैदराबाद में बैठ के गौतम को याद करती है और गौतम को टचिंग हो जाती है, और गौतम इजाज को बोलता है जरूर मेरी माँ ने याद किया होगा मुझे। पॉसिबल है गौतम जी? पॉसिबल है। तो ये जो पावर है ये वाइब्रेशन की पावर है, ये माइंड के थॉट्स से आती है। टेलीपैथी ये साइंस स्पिरिचुअलिटी में भी है, ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। एक मन के विचार दूसरे मन के विचार को जाके उसको ट्रांसमिट करना। ये लाइन जो है ना, ये लाइन में नेटवर्क कब फेल होगा पता है आपको? ये लाइन में नेटवर्क कब फेल होगा जब माँ के जो विचार है या जो व्यक्ति विचारों का थॉट्स का ट्रांसमिट कर रहा है उसके थॉट्स में प्यूरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है। अगर उसमें निगेटिव थॉट्स भी है तो वो ट्रांसमिशन नहीं होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो माइंड की जो प्यूरिटी है, मन के विचारों की जो शुद्धता है, पॉजिटिव थॉट्स, उसकी पावर बहुत जबरदस्त है। ये साइंस को भी फेल कर देगी, मॉडर्न साइंस को। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो नॉलेज दी, अर्जुन को बोला मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की भी नॉलेज देता हूं, और इसे जानकर तुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो वन साइंस। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मीन्स योग, मेडिटेशन, समझ रहे? विशेष ज्ञान मीन्स योग। आत्मा के दो भोजन है, शरीर के जैसे शरीर के भोजन है वैसे आत्मा का भी दो भोजन है, दो प्रकार के। कौन से पता है आपको? आत्मा के भोजन कौन से बताइए, बताइए क्या भोजन है आत्मा का? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? बोलो बोलो, पता है आपको? पीस। पीस तो चाहिए, और वो चाहिए इसलिए हम फूड क्या लेते हैं? उसके लिए हम फूड लेते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकंड वन इज मेडिटेशन। ये फूड है। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे बुद्धि को, मन को, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट पावरफुल बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं आत्मशक्ति, मनशक्ति, विल पावर। क्या बोलते हैं? विल पावर। जिसकी विल पावर अच्छी है ना, वो बड़े बड़े चैलेंजेस को लाइफ में फेस कर सकता है। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड एंटायर वर्ल्ड। तो ये मन की जो शक्ति है, ये हम साइंस के साधनों में फंस कर भूल चुके हैं। We completely entangled in the means of the science. We entangled means our mind and intellect entangled. Our soul has entangled in the means of the science. As per report, 90% youth are habituated and addicted to the means of science. ये मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, फंसे हैं ना हम सब लोग। 90% छोटे नहीं, बड़े भी, बूढ़े भी, सब। और इससे बुद्धि खराब हो रही है या बुद्धि अच्छी बन रही है? अच्छी बन रही है, बुद्धि खराब बन रही है। और ये जो मन और बुद्धि, इसकी जो एकाग्रता की पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, ये भी कमजोर हो जा रही है। जितने हम वेस्ट थॉट्स करते हैं, जितने हम निगेटिव थॉट्स करते हैं, उतनी हमारी एनर्जी डिस्चार्ज होती है आत्मा की।
मन के आज जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसके लिए फिर लोग लेके जाते हैं, चलो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, इसको काउंसलर के पास लेके जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसका असली सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल साइंस में, जो आपको साइलेंस की पावर देता है, जो आपके मन को शांति और आनंद देता है। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड, हु रिकॉग्नाइज इंटरनेट एज अ डिसीज। एक साइंटिस्ट है डॉक्टर डेविड रोजनबर्ग, इन्होंने बोला इंटरनेट का एडिक्शन, उससे लो ब्रेन एक्टिविटी होती है, और इंटरनेट का नॉर्मल यूसेज अगर है तो उससे ब्रेन एक्टिविटी हाई रहेगी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर वाचिंग, क्या 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 देखते हैं हम ज्यादातर इंटरनेट पे, क्या देखते हैं? वेब सीरीज, जिसमें क्रिमिनलिटी, जिसमें वायलेंस, जिसमें सेक्सुअलिटी, ऐसी चीजें होती है। तो बुद्धि में हम सारी गंदगी डालेंगे और रात को सो जाएंगे तो कैसे माइंड डिस्टर्ब रहेगा? डिस्टर्ब नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? उसको फीडिंग अच्छी करो, वो अच्छा बनेगा। सो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है उसके ऊपर भी इंपैक्ट हो रहा है। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, एंग्री हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है? तो ये जो सोशल मीडिया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इमोशनल हेल्थ पे भी हो रहा है। पे मोर अटेंशन टू द सोल एंड पे लेस अटेंशन टू द सेल्फ। और हम एग्जैक्टली अपोजिट कर रहे हैं। ये बेनेट फॉरी नाम का गेम डेवलपर है, इसने गेम डेवलप किया है। जब उसको खुद ही फोकसिंग की पावर इसकी कम हो गई तो उसने गेम खेलने के लिए मना कर दिया। मतलब आज जो लोग ये गलत चीजों के आदी बना रहे हैं हमको, बाद में उनको पता चल रहा है ये सारा गलत है करके। तो जो साइंस की पावर है, मॉडर्न साइंस, इसका अगर पॉजिटिव यूज किया तो हम बहुत कुछ अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम 90% मॉडर्न साइंस से जो भी चीजें हैं उसका मिसयूज और नेगेटिव यूज कर रहे हैं। Am I right? Yes. तो मॉडर्न साइंस से आज रॉकेट, चंद्रयान, ये मंगलयान, स्पेसशिप्स ये जा रहे हैं, करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन मन की शक्ति जो ऐसी शक्ति है, ये ऐसा रॉकेट है, ये ऐसा एरोप्लेन है, इसका अगर आप पॉजिटिव यूज करोगे तो इस वर्ल्ड में बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं। तो ये मन की शक्ति कैसे बढ़ानी है? आज हॉस्पिटल्स में मन का इलाज कर सकते हैं क्या? छोटी मोटी काउंसलिंग कर देंगे, कुछ टैबलेट्स खिला देंगे जिससे नींद आ जाएगी। डॉक्टर्स भी आज कोई पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भेजना है, ऑपरेशन है उसका कोई, तो उसको बोलते हैं भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि उसका जो विल पावर कमजोर रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत डर रहता है ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, और जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है ऑपरेशन से पहले। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए देते हैं ताकि इनकी विल पावर, इनकी कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ जाए। तो ये जो माइंड के थॉट्स है, ये थॉट्स आंखों से दिखते नहीं है, बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत पावरफुल है। हमारे स्पीच की जो पावर है, स्पीच से भी पावरफुल माइंड के थॉट्स है। सो थॉट्स ऑफ द माइंड आर पावरफुल देन द स्पीच। अगर मैंने किसी को गाली दे दिया, किसी का इंसल्ट कर दिया क्लासरूम में, तो उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा उससे ज्यादा इफेक्ट अगर मैंने मन से उसके बारे में कर्स कर लिया या बददुआएं दे दी, तो उसका इफेक्ट मेरे वर्बल एब्यूज से भी ज्यादा होगा। तो जो जितनी चीज सूक्ष्म रहती है उतनी पावरफुल रहती है। जैसे एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, तो एटम सूक्ष्म है लेकिन
उसका एटम बॉम्ब बनकर सारी दुनिया का विनाश कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बहुत पावरफुल है। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी ही पावर होती है। तो मन के जो वाइब्रेशंस है वो माइंड के थॉट से निकलते हैं। तो इन वाइब्रेशंस को हमें चेंज करना है। ये वाइब्रेशन जो हमारे कंप्लीटली निगेटिव हो चुके हैं उसका असर सराउंडिंग के ऊपर भी होता है। जो ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे उसमें बोलते हैं कि शेर और गाय दोनों एक ही घाट पे पानी पीते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि उस आश्रम में जो मंत्र जाप स्पिरिचुअल नॉलेज उसकी वजह से जो पीसफुल वाइब्रेशन तैयार हुआ है उसकी वजह से शेर जैसा फेरोशियस एंड क्रूएल एनिमल भी नॉन वायलेंट बन सकता है। तो ये वाइब्रेशन की पावर है। आप मुझे बताइए, पेट डॉग और जंगल में रहने वाला कुत्ता, इन दोनों में से कौन सा डॉग ज्यादा बीमार पड़ सकता है? पेट डॉग। क्यों पेट डॉग ज्यादा बीमार क्यों पड़ सकता है? उसका कारण है वो ह्यूमन बीइंग के साथ रहता है, तो उनके जो वाइब्रेशन से अगर वो बीमार पड़ते हैं ह्यूमन बीइंग उसके फैमिली मेंबर्स, तो उसका असर उस कुत्ते के ऊपर भी होता है। So human being is the main actor in this world life stage, और उसके जो वाइब्रेशन निकल रहे उसका असर एनिमल्स के ऊपर हो रहा है, उसका असर बर्ड्स के ऊपर हो रहा है, नेचर के ऊपर हो रहा है, सब चीजों के ऊपर। These are all side actors। तो हमारे वाइब्रेशंस अगर सुधर गए तो दुनिया में सबके वाइब्रेशन सुधर जाएंगे। आपको पता है कि समझो गौतम है ना, गौतम अपने दोस्त के साथ, कोई और एक दोस्त है, घूमता है इधर उधर, तो उसके दोस्त ने बोला मेरे एक रिमोट रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है, चलो हम जाते हैं, उनका जो भी अंतिम संस्कार है उसमें जाते हैं हम। तो गौतम बोला चलो जाते हैं। गौतम वहां पे चला गया और गौतम वहां जाने के बाद गौतम ने देखा जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसको गौतम जानता भी नहीं है। तो वहां पे सब लोग रो रहे, चिल्ला रहे, हाय भैया तौबा मांगा रहे। देयर इज अ एनवायरनमेंट ऑफ सैडनेस एंड मिजरीज, और गौतम उनको जानता भी नहीं, और आधा घंटे के बाद गौतम भी रोने लगा। इज इट पॉसिबल? तो उस वायुमंडल में वो गया, उस वाइब्रेशंस में गया, तो उसके वाइब्रेशंस बदल गए और उसके अंदर भी सैडनेस और मिजरी के वाइब्रेशन आ गए और उसकी वजह से वो भी रोने लगा। तो हमारे जो वाइब्रेशंस है ये मन के संकल्पों से निकलते हैं। अगर हम मन की शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो सोल की पावर है, इसको अगर इंप्रूव कर दिया तो हमारे माइंड के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो जाएंगे, हम लाइफ में छोटी छोटी सर्कमस्टांसेस में हमारा मन कमजोर नहीं बनेगा और उस वाइब्रेशन के, उस एनवायरनमेंट के हम उसके इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आएंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस हमारा मन नहीं आएगा। तो मन की शक्ति कैसे बढ़ानी है, कैसे क्लींजिंग करनी है, वो आज हम देखेंगे। निकोला टेस्ला नाम का जो साइंटिस्ट है उसने बोला साइलेंस की जो पावर है, दैट हेल्प्स पावर ऑफ द साइलेंस। विदाउट गोइंग इनटू द डीप साइलेंस वन कैन नॉट इन्वेंट द साइंटिफिक थ्योरीज। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि आज तक मैंने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए हैं उस सबका मूल बेसिस, इंस्पिरेशन एंड गाइड इज श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता इज अ स्पिरिचुअल बुक, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। आज अमेरिका, बेल्जियम, दूसरे कंट्रीज में श्रीमद् भगवत गीता सिखा रहे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसका स्टडी किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। एक ऐसा यूजर मैनुअल है जिससे हमारे लाइफ में
स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीजें खत्म होके हमें रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिल सकता है। आज रियल पीस, हैप्पीनेस, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, मन की शुद्धि, ये सारी जो क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज, ये हमारी गायब होती जा रही है। और इसको अगर हमें फिर से प्राप्त करना है तो आत्मा रूपी जो बैटरी है उसकी चार्जिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए। सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट इज माय ट्रू आइडेंटिटी। आज मेरी असली आइडेंटिटी को मैं भूल चुका हूं, मैं कौन हूं। गूगल पे सारी दुनिया हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को ढूंढ नहीं सकते हैं। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, अगर मैंने पूछा आप कौन हो, तो इनका जवाब आता है मैं एक लड़की हूं। इन्होंने बोला मैं एक लड़का हूं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जेंडर के अनुसार आइडेंटिफिकेशन है। किसी ने जवाब दिया इस सेम क्वेश्चन का, मैं मुस्लिम हूं, किसी ने बोला मैं हिंदू हूं। दिस इज आल्सो आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसी ने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूं, किसी ने जवाब दिया मैं डॉक्टर हूं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। किसी ने जाति के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई, किसी ने नेशनलिटी के आधार से, किसी ने अपने स्टेट के अनुसार, मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, मैं तेलुगु हूं, मैं कन्नड़ हूं, किसी ने लैंग्वेज के आधार से। तो ये जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, टेम्पररी आइडेंटिटी है। और ये रियल आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं, इसलिए हम साइलेंस की पावर भी भूल चुके हैं। तो मैं कॉलेज में गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उस कॉलेज में ऐसे बोर्ड्स लगाए थे सब जगह, तो सब जगह एक ही सेंटेंस लिखा हुआ था, मिशन करके ऊपर लिखा था, वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोड्यूस गुड इंजीनियर्स बट वी आर कमिटेड टू प्रोड्यूस गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स, तो आज इंजीनियर तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन अच्छे इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग तैयार नहीं हो रहे। क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन है, सेकुलर एजुकेशन है। स्पिरिचुअल एजुकेशन से कैरेक्टर बिल्डअप होता है, पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। ह्यूमन बीइंग का मीनिंग क्या है? दिस इज ह्यूमन स्केलेटन, जो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। ये ह्यूमन स्केलेटन के डेड बॉडी है। इसमें जब एनर्जी एंटर करती है, एनर्जी इज नथिंग बट प्राण शक्ति, इसको बोलते हैं आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस। जब कॉन्शियसनेस एंटर करती है, इट इज कॉल्ड एज बीइंग। ह्यूमन स्केलेटन प्लस बीइंग मींस एनर्जी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा। समझ में आ रहा है? तो आज हमें ह्यूमन स्केलेटन की तो नॉलेज है मेडिकल साइंस में। शरीर को कोई भी बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके लिए क्या दवा लेनी है सब कुछ पता है, लेकिन हमको आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाते, इंजीनियर बन पाते हैं, डॉक्टर बन पाते हैं। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आत्मा की शक्ति है, इसको हमें फिर से जागरूक करना है, तो हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, आत्मा का भोजन देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आत्मा इस बॉडी में कहाँ रहती है। वेयर इज सोल सिचुएटेड इन द बॉडी? कहाँ पे रहती है पता है किसी को? नाक पे रहती है, यहाँ पे रहती है, यहाँ पे रहती है, हार्ट में रहती है। कहाँ पे रहती है आत्मा? हाँ जी, कहाँ रहती है? ब्रेन में, ब्रेन में आत्मा रहती है, यहाँ पे रहती है आत्मा। ठीक है, ब्रेन भी यहाँ पे अगर आत्मा रहती है, आपका जवाब है, इसका क्या प्रूफ है? यहाँ पे रहती है। आत्मा एक एनर्जी है ना, तो एनर्जी तो पूरी बॉडी में रहती है ना। जैसे सूर्य एनर्जी का गोला है, एक जगह रहता है और सारे संसार को रोशनी देता है, वैसे आत्मा भी इस बॉडी में एक जगह रहती है और सारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आत्मा
यहाँ पे देखिए इसका प्रूफ है, भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश संहिता, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक उसका प्रूफ है, भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। लगाए ना आपने? क्यों लगाया? क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, उसकी सोल कॉन्शियसनेस रहे, इसीलिए ये ट्रेडिशन शुरुआत हुई थी। लेकिन आज ये ट्रेडिशन बन के रह गई, हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए। तो आत्मा का रहने का ये स्थान है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, मिडल पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे आत्मा रहती है। आप ये तो थ्योरेटिकल बात में बोल रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। आत्मा विजिबल नहीं है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और फैन चल पड़ा। इलेक्ट्रिक करंट देखा है आंखों से? नहीं देखा है, लेकिन फिर भी साइंस के आधार से हम उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं और हम उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मॉर्निंग टाइम, बिफोर सनराइज, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय उठ के आपको कितने भी माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे, डिसऑर्डर्स रहेंगे, आप उस समय उठ के आत्मा का ध्यान कीजिए, है ना? आप कितने बजे सोते हो? 4 बजे, 7 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अच्छा, तो शास्त्रों में बोला है, स्क्रिप्चर्स में बोला है, रात को 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय है इसे राक्षस काल बोलते हैं। दुनिया में सारे गंदे काम इस समय होते हैं। चोरी, डकैती, पाप, क्राइम्स सब इस समय होता है। इस समय सारे संसार के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसमें साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आप चेक करो गूगल में, ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस आएंगे। कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो उस समय उठकर आप आधा घंटा भी यहाँ पे आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट जस्ट लाइक अ स्टार इन द स्काई, लेकिन इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, आप प्रैक्टिस करके देखो लगातार 180 डेज, 6 मंथ्स, आप आधा घंटा प्रैक्टिस करके देखो, आपको रियलाइज होगा, आपको एक्सपीरियंस कर पाएंगे यहाँ कोई पावर है, ट्रिमेंडस पावर है। इसलिए अगर किसी को शूट किया, 30-40 बुलेट्स छाती में, पेट में मार दी, तो भी आधा घंटा तड़पता है, तुरंत मरता नहीं है। अगर एक ही बुलेट इधर हिटकी या इधर हिटकी, 1 सेकंड में खेल खलास। क्योंकि ये आत्मा का रहने का स्थान है। आत्मा जो है इसका अभ्यास करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के समय। उस समय हम कल किससे झगड़ा हो गया, कल क्या प्रॉब्लम्स हो गई लाइफ में, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। ये एक थॉट कीजिए, बाकी के मल्टीपल थॉट्स को रोक दीजिए, कंट्रोल कीजिए, तो देखिए आपको नेचुरल पीस, हैप्पीनेस सब कुछ आपके अंदर है। आज हम बाहर की दुनिया में व्यक्तियों में सुख और शांति ढूंढ रहे हैं। अरे ये मेरा फ्रेंड बन जाएगा ना तो मैं हैप्पी, सुख आ जाएगा, मेरी लाइफ में शांति आ जाएगी। अरे मैं एयर कंडीशनर खरीद लेंगे घर में तो सुख शांति आ जाएगी, 4 व्हीलर ले लेंगे ये वाली तो सुख शांति आ जाएगी। तो हम बाहर की दुनिया में साधनों में सुख शांति ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में सुख शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें फाइनली नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल जो हैप्पीनेस और पीस है ये हमारे अंदर है।
इसके लिए आपको इनर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अभी जो आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो ये एक्सटर्नल इंजीनियरिंग है, आपको इनर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तब तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है। मैंने बताया था आत्मा का भोजन क्या है, व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या है बताइए? स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा योग। योग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग का मीनिंग इन्होंने बताया मेडिटेशन, और कोई बताएगा व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ योग? हम लोग योगासन और प्राणायाम को योग समझ के बैठे हैं। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, लेकिन माइंड को हेल्दी करने के लिए, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ाने के लिए जो योग है, उस योग का मीनिंग है कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आत्मा छोटी बैटरी है और परमात्मा बड़ी बैटरी है, जनरेटर है। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते, मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा करके पुकारते, और हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते। वो बड़ी बैटरी है, उसके पास पीस, हैप्पीनेस, आनंद, उसके पास ज्ञान, पवित्रता, सारी चीजें हैं, और हमारे पास नहीं है, हम खाली है। हमें अगर वो सारी पावर्स चाहिए, हमें अगर डिवाइन क्वालिटी चाहिए, डिवाइन पावर चाहिए, तो हमको उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। ये बात निकोला टेस्ला ने भी बोली थी। हर एक व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल गेट्स वन गिफ्ट फ्रॉम हिज बर्थ, व्हिच इज दैट गिफ्ट? डू यू नो? दैट गिफ्ट इज गिफ्ट ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि का गिफ्ट मिलता है सबको, और अगर वो बुद्धि हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है उसमें सारे डिवाइन क्वालिटीज जो उसके पास है वो आ जाएगी, और जब डिवाइन क्वालिटीज आ जाएगी तो पीस एंड हैप्पीनेस आएगा। आज हमारे पास डेमोनिक क्वालिटीज, डेविल, शैतान, हमारे सबके अंदर शैतान आ गया है। आ गया नहीं? किसी में छोटा शैतान है, किसी में बड़ा है तो सबके अंदर। किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो राम और रावण की जो युद्ध है हमारे आत्मा के अंदर ही चल रही है। रावण माना बुराई, राम माना अच्छाई, और हमेशा इसमें कौन जीतता है, इसकी विजय होती है, बुराई की विजय होती है। हमारे अंदर का डेविल ही जीत जाता है हमेशा, और उसकी वजह से हमारे आज से गलत कर्म होते हैं, हम गलत वाचा बोलते हैं, माइंड में नेगेटिविटी आती है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको ऐसे भी वीडियोस मिलेंगे जिसमें स्पिरिचुअल थॉट्स, प्योर थॉट्स, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, रोज 1 घंटा आप ये चीजें सुनेंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे और माइंड की क्लींसिंग हो जाएगी। शरीर की क्लींसिंग का हम ध्यान देते हैं, लेकिन माइंड की क्लींसिंग का ध्यान नहीं देते हैं। घर में रोज कूड़ा कचरा जमा होता है, गार्बेज, so we are cleaning it daily 2 times, and after cleaning that garbage, where we are putting that garbage? In dustbin, and that dustbin we are disposing of where? वो दूसरे दिन जो गाड़ी आता है स्वच्छता अभियान का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत में स्वच्छता अभियान चलाया है। तो बाहर की साफ सफाई तो चल रही है, लेकिन अंदर की साफ सफाई करने के लिए गवर्नमेंट का कोई भी अभियान नहीं है। और उसकी वजह से कलकत्ता में अभी क्या घटना घटी थी डॉक्टर के साथ, पता है आपको? दुष्कर्म हुआ था। तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप कैपिटल पनिशमेंट दे दो, फांसी की सजा दे दो, सरेआम चौराहे पे रख के सर कलम कर दो। तो कड़े कानून लाने से व्यक्ति के अंदर का जो शैतान है वो निकल जाएगा क्या? क्या व्यक्ति की मानसिकता, मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी क्या? तो मानसिकता और मेंटेलिटी चेंज करने के लिए आपको कड़े कानून की जरूरत नहीं है, आपको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। तो स्पिरिचुअल साइंस की जरूरत है। तो ये आत्मा का जो भोजन है ये अगर देंगे और राजयोग की जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो देखिए रियल पीस एंड हैप्पीनेस आ जाएगा। राजयोग क्या है? अर्जुन ने भगवान को भगवत गीता में
अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने इसका प्रश्न नहीं पूछा था। सेकंड चैप्टर में अर्जुन ने भगवान को पूछा था कि माय माइंड इज फ्लिकरिंग, it is running here and there everywhere and I am not able to control my mind what to do। ये क्वेश्चन भगवान को पूछा था और भगवान ने उसको पूरे सेकंड चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 18 तक अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, वेपन्स यूज करने की विद्या नहीं सिखाई, उसको मन को कंट्रोल करने की, विल पावर बढ़ाने की, सेल्फ कंट्रोल की विद्या सिखाई। तो जो राजयोग की शिक्षा है उसका अर्थ है फ्लिकरिंग माइंड को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिर करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, कनेक्टिंग विद द सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी और अलमाइटी अथॉरिटी, उससे कनेक्शन जोड़ना। तो ये जो राजयोग है इसके 4 पिलर्स है। आपको जो पिक्चर दिख रहा है स्लाइड पे, द पर्सन is concentrating his all thoughts of the mind at the center point of the forehead और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है और वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स से सपोर्टिंग है। Which are those 4 pillars? वो 4 पिलर्स क्या क्या है? क्या लिखा है लेफ्ट साइड में? पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। What is the meaning of ब्रह्मचर्य? आज तन की प्यूरिटी मीन्स बॉडी की प्यूरिटी, माइंड की प्यूरिटी और स्पीच की प्यूरिटी, इसको कहते हैं ब्रह्मा का आचरण, मतलब ब्रह्मचर्य। आज हमारी माइंड की प्यूरिटी कम होती जा रही है, जो हमारे थॉट्स है वो निगेटिव थॉट ज्यादा रहते हैं। वाचा की प्यूरिटी, दूसरों से बात करते तो गालियां देके बात करते हैं, और जो कर्म है हमारे एक्शन से वो भी गलत एक्शंस हो रहे, सिंफुल एक्शंस ज्यादा हो रहे। तो पहला है ब्रह्मचर्य। तो जो सेलिबेसी है, आज का मेडिकल साइंस बोलता है अरे ठीक है भाई, मेरे डॉक्टर बोलेगा ठीक है, हेल्दी है, अगर मास्टरब्यूशन कर रहे तो हेल्दी है, मेडिकल साइंस बोलता है। लेकिन अध्यात्म कहता है वीर्य नाश यही मृत्यु है। ये जो एनर्जी है हमारी, ये अगर डिस्चार्ज हो रही है रजो और वीर्य की शक्ति, तो उससे हमारी मन की शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति ये भी कमजोर हो रही है। फिर कितना भी बॉर्नविटा, ग्लूकोन डी क्या क्या पियो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये अध्यात्म शक्ति अगर बढ़ानी है तो ये जो एनर्जी है ये इसमें उत्तमांग में इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड और ऊपर फ्लो करनी पड़ेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। आज हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट नीचे के ऑर्गन्स में ज्यादा जा रहा है, उससे एनर्जी का डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन करेंगे तो एनर्जी अपवर्ड फ्लो हो जाएगी। तो ब्रह्मचर्य। दूसरा है शुद्ध अन्न, प्योर फूड, एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एक तो बोला मैंने मेडिटेशन, दूसरा बोला स्पिरिचुअल नॉलेज, पॉजिटिव थॉट्स सुनने चाहिए रोज, आंखों से देखना चाहिए अच्छी चीजें। और तीसरी चीज है प्योर फूड, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट्स में कहीं भी जा रहे हैं हम, वहां जो शेफ है वो जो खाना बना रहा है, वो खाना बनाते वक्त उसके माइंड में डर्टी थॉट्स चल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड थॉट्स चल रहे हैं, उसके मन में वायलेंस, किसी को मार डालने के थॉट्स चल रहे हैं, हिंसा के थॉट्स चल रहे हैं। तो वो खाना तो डिलीशियस बना के हमको खिला रहा है, टेस्टी फूड है, लेकिन क्या उसके आंखों से और हाथों से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो अन्न के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? और वो अन्न, वो फूड जो खाने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव हो रहा है, असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर घर में माँ भगवान की याद में शांति से, प्रसन्न मन से भोजन बनाती है, फूड कुक करती है, तो उसका असर हमारे माइंड एंड इंटेलेक्ट पे अच्छा होगा। अगर माँ और पापा में दोनों में झगड़ा चल रहा है,
जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और उसी मूड में खाना बना रहे हैं, तो वो जो भोजन है हमारे माइंड और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ और हमारे मेंटल ग्रोथ को कम कर देगा, उससे नुकसान हो जाएगा। तो दूसरा है प्योर फूड, तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण। भगवत गीता में बोला है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। सत्व संशुद्धि मतलब मन बुद्धि की सफाई, अभय मतलब फियरलेसनेस, ये अलग अलग क्वालिटीज बताई। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी को दुख नहीं देना, किसी को हर्ट नहीं करना, मन से, वाचा से, कर्मों से किसी को दुख नहीं देना। तो आज हम मन से भी दुख देते हैं दूसरों को, वाचा से भी दुख देते हैं, कर्मों से भी दुख देते हैं। और भगवत गीता बोलती है कि जो डेमोनिक ट्रेट्स है, राक्षसी गुण है, उसमें दूसरों को दुखी दुख दिया जाता है, हर्ट किया जाता है। तो पर्सन हु हर्ट्स अदर्स by mind, by the thoughts of the mind, by speech and by actions, वो सारे के सारे असुर है, राक्षस है, डेविल्स है, शैतान है वो सारे के सारे। तो डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर की कम होती जा रही है। और चौथा है सत्संग, मीन्स स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 पिलर्स है, ये राजयोग की शिक्षा है। ये अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो उससे हमारे आत्मा के अंदर 8 पावर्स आ जाएंगे। 8 पावर्स, आत्मा की अष्ट शक्तियां। आपको सामने वाले स्लाइड पे आत्मा की अष्ट शक्तियां दिखाई दे रही है। डिसीजन मेकिंग पावर, बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। बुद्धि जो है वो डिसीजन लेती है। माइंड को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इसका डिसीजन लेने वाली बुद्धि है। लेकिन आज हमारी बुद्धि को हम निगेटिविटी फीड कर रहे हैं, उसकी वजह से डिसीजंस भी रॉन्ग हो रहे हैं। डिसीजंस भी गुड और बैड में हम क्या चॉइस कर रहे हैं, बैड ही चॉइस कर रहे हैं। तो कलयुग में संग दोष और अन्न दोष ये सबसे बड़े दोष है। संग दोष मीन्स बैड कंपनी। आज हमें 90% लोग बैड कंपनी वाले मिलते हैं या अच्छे मिलते हैं, और वो हमें गलत रास्ते पर लेके जाते हैं, हमें नीचे लेके जाते हैं, नीचे गिराने के लिए तैयार होते हैं, या अच्छे रास्ते पर लेके जाते हैं। क्या होता है आज के जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, वो नशा, पोर्नोग्राफी, एडिक्शंस, वीडियो गेम की एडिक्शंस, ये जो गलत लिटरेचर है जिसमें सेक्सुअलिटी भरी हुई है, ये सारी चीजें बुद्धि में जा रही है अच्छी चीजें जाने की जगह। सही बोल रहा हूं ना? तो आत्मा की अष्ट शक्तियां इससे कमजोर होती जा रही है। आप सभी रीड करेंगे आत्मा की अष्ट शक्तियां क्या क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक आवाज में। हम पहले स्टार्ट करेंगे समाने की शक्ति से। सबसे पहला है, बोलिए एक आवाज में, समाने की शक्ति। अरे खाना खाया है क्या? समाने की शक्ति। तो समान की शक्ति मीन्स पावर टू एडजस्ट, पावर टू एसिमिलेट। जो ओशन है वो नदी, नाले, सबका कचरा, गार्बेज अपने अंदर समा लेता है। वैसे ही जो हमारे आजू बाजू में जिनके अंदर बैड क्वालिटीज है उसको एडजस्ट करना आना चाहिए। गलत संस्कार है उसको एडजस्ट करना आना चाहिए। उसके नेक्स्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। समाने की शक्ति के बाद नेक्स्ट क्या है? परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जो जोरी होता है वो परखता है क्या, कौन सा असली हीरा है, कौन सा नकली हीरा है। आज हमारी परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कमजोर हो चुकी है। नेक्स्ट, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। ये जो लड़का है उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ हो गई बचपन में और उसका पूरा लाइफ संघर्षमय है, देयर आर चैलेंजेस इन हिज लाइफ। तो उसकी अगर आत्मशक्ति, विल पावर पावरफुल है तो उसके अंदर सामना करने की शक्ति रहेगी, पावर टू फेस चैलेंजेस। नेक्स्ट, क्या? टीम वर्क, सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। टीम वर्क से बड़ा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
टीम वर्क से बड़ा से बड़ा पहाड़ भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। टॉर्टोइस जब जरूरत नहीं है अपने ऑर्गन्स को, अपने लिम्स को अंदर ले लेता है। वैसे जो योगी पुरुष होता है, जो स्टेबल इंटेलेक्ट वाला पुरुष होता है, वो हमेशा अपने इंद्रियों के, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। माइंड के थॉट्स अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं चारों दिशाओं में, उन सबको पैकअप करके एक जगह पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट, सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। वो लड़का पेड़ को पत्थर मार रहा है और पेड़ रिटर्न में क्या दे रहा है? फल दे रहा है। हमको कोई एक गाली देता है तो हम उसको 10 गालियां दे देते हैं। तो सहन करने की शक्ति, ये सारी these are the 8 powers of the soul। और आज हम आत्मा को जो फूड है वो नहीं देते हैं, उसकी वजह से ये पावर सारी कमजोर हो चुकी है। ये हो गई आत्मा की बात। नेक्स्ट वन इज द परमात्मा, सुप्रीम पावर। राजयोग की जो शिक्षा है वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की बात है। तो परमात्मा को तो आपने देखा ही नहीं है, उससे कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? तो उसको कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो परमात्मा जो है, सब धर्म वाले, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सब लोग ये बात को मानते हैं कि वो ऊपर वाला है, ऊपर रहने वाला है। तो जब दुनिया में आज क्राइम्स, पापाचार, करप्शन, एडल्ट्रेशन सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, अति में वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, अशांति बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे समय वो ऊपर वाला जो है वो नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। और दूसरी चीज, फॉर गिविंग अ स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है आज बहुत सारे आपने देखे बाबा महाराज है, वो लोग क्या क्या करते हैं, मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो पेड़ा निकालेंगे, बोलेंगे ये ले बेटा तेरा जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, ये ले बेटा तेरी शादी हो जाएगी, ये ले बेटा तेरी वाइफ को बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अल्पकाल की जो टेम्पररी ये सारी चीजों की सिद्धियां बोलते हैं, ये कराते हैं, लेकिन इससे 100% पीस एंड हैप्पीनेस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो 100% पीस एंड हैप्पीनेस एस्टैब्लिश करने के लिए परमात्मा को, सुप्रीम अथॉरिटी को स्वयं इस धरती पे आना पड़ता है। भगवत गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है, when there is an increase in the irreligiousness and there is a degradation, defamation of the religion, then I incarnate on the earth in an ordinary human being to destroy the evil ones and to protect the good ones। जो अच्छे हैं, सज्जन है, उनकी रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए। इसलिए हम ट्रिनिटी को मानते हैं। ट्रिनिटी पता है कौन है? ट्रिनिटी, त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज क्रिएटर, विष्णु ऑपरेटर एंड शंकर डिस्ट्रॉयर। स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 चीजें। तो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो कभी तो भगवान टीचर बन के इस दुनिया में आया रहेगा, और जब वो आया रहेगा, इसने इस कलयुग को सतयुग में या रावण राज्य को राम राज्य में ट्रांसफॉर्म किया रहेगा। क्योंकि आज के पॉलिटिकल लीडर्स, आज का क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, आज के फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो, आज के पॉलिटिकल लीडर्स और आज के सेलिब्रिटीज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इस दुनिया को, पापी दुनिया को पावन दुनिया में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये जो निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ये मोरल वैल्यू जो डिग्रेड होते जा रहे हैं, इसको सुधार नहीं सकते, लेकिन हमने उनको हीरो बना के रखा है। असली हीरो तो वो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसको आज मॉडर्न साइंस की वजह से आप भूल चुके हैं ना।
हम बोलते हैं कुछ नहीं होता है, भगवान। हम कंप्लीटली नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोलर है सारी सृष्टि का, वो जब इस सृष्टि में आता है तो वो साइलेंस की पावर एस्टैब्लिश कर सकता है। इसलिए किसी को पता है शंकर का मीनिंग क्या है? शंकर इस वर्ड का, शंकर इस वर्ड का मीनिंग है शम करोति, माना जो सारे संसार में शांति लाता है, ये मीनिंग है उसका, लिटरल मीनिंग। तो शांति की देवता बोलते हैं उसको। When he will incarnate, he will transform this world। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, this is called as world cycle, world cycle। जैसे जल चक्र होता है वाटर साइकिल, वैसे ये वर्ल्ड साइकिल है। दिस वर्ल्ड साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 युग, 4 युगा से डिवाइडेड है। कौन से 4 युग है? सतयुग, द्वापर, सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज और कलयुग आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग, एक्सट्रीम सिचुएशन। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ चुका है। तो कलयुग और सतयुग, इसका जो संधि काल है, इसको ज्वाइन करने वाला जो है वो 100 इयर्स का जो पीरियड है उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस एज। और इस कन्फ्लुएंस एज में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में। इसके लिए हम एक त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, महाशिवरात्रि। कृष्ण का जन्म आप महाकृष्ण रात्रि करके क्यों नहीं मनाते? वो भी 12 बजे रात को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो महाशिवरात्रि क्यों बोला है? रात्रि शब्द का यूज क्यों किया है? क्योंकि कलयुग ये रात्रि के समान है, और रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस होती है, डार्कनेस ऑफ द सीन्स, पाप, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है किस चीज का? इग्नोरेंस है, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, और वो नहीं है आज की तारीख में। तो कलयुग ऐसी रात्रि में जब घोर अंधकार की रात्रि छाती है, तब शिव इस धरती पर अवतरित होके स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, और एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाके इस पापी कलयुग को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसकी यात्रा में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस एक फेमस प्रेडिक्टर है। किरो किट, एंडरसन, जूलबर, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण सुना होगा। उसके बाद भविष्यवाणी, उड़ीसा से अभी एक, तो इन सभी ने एक प्रेडिक्शन किया है, एक प्रोफेसी की है, जिसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, और ऐसा स्पिरिचुअल गैदरिंग एस्टैब्लिश करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा इस दुनिया में, और अधर्म का विनाश हो जाएगा, बड़ी बड़ी महासत्ताएं खत्म हो जाएगी, और एक लक्ष्मी नारायण का राज्य कहो, राम राज्य कहो, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग, फिर से स्थापन हो जाएगा। स्वर्ग और नरक इसी धरती की बात है। सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग की धरती है, द्वापर और कलयुग नरक की धरती है। तो अभी ये समय चल रहा है, और स्वयं गॉड फादर आके स्पिरिचुअल नॉलेज देके आत्मा को इम्प्योर से प्योर बनाना, इसकी नॉलेज दे रहे। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।